आप सभी का स्वागत है। वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसबी सर पर। तो हम राजीव प्रकाशन का मैथ कर रहे हैं क्लास 10th का, जिसका टॉपिक है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। उसको हम कर रहे हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 11 है। पहले क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं, कुछ जैसा कि आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। क्वेश्चन है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे के एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। तो पहला ऑप्शन है उस भाग का क्षेत्रफल हमें बताना है जहां पर घोड़ा घास चर सकता है। दूसरा क्वेश्चन है चरे जाने वाले भाग चरे जाने वाले चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी के बजाय 10 मीटर लंबी से बांध दिया जाता है, और पाई का मान हमें 3.14 रखना है। क्वेश्चन आपने पढ़ लिया। चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 भी कम दिख रहा है। रुकना एक बार, दिख नहीं रहा है शायद है। हम्म प्रॉपर दिख रहा है ना? हाँ जी, बस यहाँ सही दिख रहा है। चलो देखो, क्वेश्चन क्या था कि एक घास का मैदान है, जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है। ये मान लो एक वर्गाकार जिसकी भुजा 15 मीटर की है, और एक पूरा एक वर्गाकार मैदान है। और वर्ग होता है तो हम जानते हैं वर्ग की हर एक भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का रहता है। ये बात हम जानते हैं। अब इसने कहा एक किनारे पर इसने बांध दिया है घोड़े को, जिसकी रस्सी की लंबाई कितनी है? 5 मीटर है। तो इस तरीके से घोड़ा जो इस एरिया को वो घास चर रहा होगा। चलो भाई, ये क्या बन रहा है? एक त्रिज्यखंड बन रहा है ना। चलिए क्वेश्चन आपने देख लिया होगा, क्वेश्चन को बढ़ा देते हैं अभी। चलो अब देखो यहाँ पे क्या है, कोण कितना होगा? थीटा का मान तो 90 डिग्री हो गया, और त्रिज्या है 5 मीटर की। ठीक, त्रिज्या कितनी है? 5 मीटर है। चलिए अब निकालेंगे हम इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाए आर स्क्वेयर। और थीटा की वैल्यू कितनी है? 90/360। पाई का मान 3.14। आर का मान कितना है? 5 × 5। ठीक है, इससे ये कट जाएगा कितने बार? 4 बार कट जाएगा। अच्छा, अब इसका इसमें गुणा कर दें। इसका 5×5 तो 25 हो जाएगा, और 25 × 3.14 करेंगे तो आएगा 78.50। और इसमें हम 4 से भाग लगा देंगे। ठीक है, किस किस का गुणा कर दिया हमने? 3.14 का, और 5 × 5 25 का गुणा करेंगे तो आएगा 78.5, और बट्टे में कितना? 4 है। जब इससे हम भाग लगाएंगे तो यहाँ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा 19.625 मीटर। कितना आएगा? 625 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से हमने क्या निकाल लिया? एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। कौन से त्रिज्यखंड का? जहां पर घोड़ा घास चर सकता है, जिसकी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। पहला ऑप्शन हो गया। ठीक है, दूसरे वाले में कहा है कि नहीं। अब ये बताओ, हम 5 मीटर लंबी रस्सी की बजाय 10 मीटर की रस्सी कर देते हैं। क्या कर दें? 5 मीटर लंबी रस्सी की बजाय 10 मीटर की रस्सी करते हैं। लो जी, 5 मीटर लंबी रस्सी और कर दी। अब घोड़ा इस एरिया को चर पाएगा। तो बताओ अब पहले की अपेक्षा इसमें कितनी वृद्धि हो गई? तो अब क्या करेंगे? अब कोण तो वही रहेगा, लेकिन त्रिज्या बढ़ जाएगी। पहले निकालेंगे कि इस पूरे का एरिया कितना होगा, इस वाले त्रिज्यखंड का एरिया कितना रहेगा, क्षेत्रफल कितना रहेगा। तो सेकंड क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, बस एक पॉइंट यहाँ याद रखना है, इसकी त्रिज्या बदल जाएगी। आर का मान कितना आएगा? 10 मीटर रहेगा। त्रिज्या बदल के कितनी हो जाएगी? 5 की बजाय वो 10 मीटर हो जाएगी। ठीक है, चलो जी। कोण कितना था? 90 डिग्री का बट्टे 360। पाई का मान कितना था? 3.14। आर का मान 10 ×
10 हो जाएगा, यानी 100 हो गया। इससे तो ये कटा था 4 बार, और 4 से 100 कट जाएगा कितने बार? 25 बार। कितने बार कट जाएगा? 25 बार। और 25 का गुणा हमने 3.4 में गुणा किया तो कितना आया था? 78.5। किसमें? 3.14 में 25 से गुणा करेंगे तो इतना आएगा 78.50। अब देखो, हमने ये क्षेत्रफल निकाल लिया और ये पूरा क्षेत्रफल निकाल लिया। उसने तो पूछा वृद्धि कितनी होगी, तो वृद्धि कौन सी है? ये वाला एरिया है, पहले की अपेक्षा इतना बढ़ गया है, तो अब बड़े क्षेत्रफल में से छोटे वाले को हम माइनस कर देंगे। तो वृद्धि कितनी आ जाएगी? 78.50 में से 19.625 को हम माइनस कर देंगे, और माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 58 पॉइंट, यहाँ से देखो 5 बचेगा, यहाँ 7 बचेगा, यहाँ कितना बच रहा था? 9, नहीं 8। 58.875 बचेगा, 5 7, ठीक है। यहाँ 4 14 8, ठीक है। 17 9 8 17, ठीक है। कितना आएगा? 58.875 मीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, हम क्वेश्चन को नेक्स्ट को देखते हैं। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब सेकंड क्वेश्चन को हम लगाते हैं। चलिए, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक वृत्ताकार ब्रूच है, ब्रूच मतलब एक वृत्त के आकार का बना हुआ है, चांदी के तार से बनाया जाता है, जिसका व्यास 35 मिलीमीटर है। देखो, एक वृत्ताकार ब्रूच है, क्वेश्चन नंबर 12 है। ब्रूच कैसा होगा? इस तरीके से एक वृत्त के आकार का है, जिसका एक व्यास कितना है? व्यास का मान है 35 मिलीमीटर, 35 है। अच्छा, तार को वृत्त के 5 व्यासों को बना 5 व्यासों को बनाने में प्रयुक्त किया गया है। यानी जब बनाया गया है तो उसके 5 बनाए गए। कैसे? एक ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, और ये 5वां। ये इस तरीके से हमने क्या किया? ऐसे 5 बना दिए गए हैं, ठीक है। चलो, जो कि उसे 10 बराबर त्रिज्यखंड, ये जितने बने होंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिज्यखंड लेकिन है बराबर। यहाँ थोड़ा फिगर में हमसे सही नहीं बनाया है, उसको देख लेंगे, लेकिन है ये बराबर, ठीक है। चलो जी, अब क्या कहा गया है कि बताओ इस कुल वांछित लंबाई बतानी है, तार की कुल लंबाई कितनी होगी, और ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन को उठाते हैं अभी हम। देखो, अब इसकी लंबाई निकालनी है, तो एक आप थोड़ा सा लॉजिक देखिए क्या है। सबसे पहले क्या है, इसमें तो 5 व्यास है। क्या है? 5 व्यास। एक वायर ऐसे लगाए, तार एक ऐसे लगाए, एक ऐसे, एक ऐसे, एक ऐसे, तो ये 5 तार लगा दिए गए हैं। अब 5 तार हैं, पांचों तारों का व्यास क्या होगा? समान होगा। कितना है? 35। तार की लंबाई में 5 व्यास हैं, 5 गुणा 35 कर देंगे, प्लस और कहाँ व्यास लगा होगा, और कहाँ तार लगाए? तार लगाए कि ये वृत्त बनाने में, यहाँ भी तो एक तार लगा होगा, तो तार की क्या होगी? वृत्त की परिधि के बराबर। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 2 पाए आर, 2 पाए आर। आर का मान कितना हो जाएगा? 35/2 हो जाएगा। 35 गुणा 5 करोगे तो 175 आता है, प्लस 2 गुणा 22/7 गुणा 35/2, क्योंकि व्यास का जब तक आधा नहीं करोगे तो त्रिज्या निकल के नहीं आएगी। तो व्यास का आधा कितना होता है? त्रिज्या के बराबर। देखो, इस 2 से 2 काट दिया, 7 से कट गया 35, 5 बार, 22 पंजे कितना हो जाएगा? 110। 175 प्लस 110 यानी कि 285 मीटर क्या होगा? इस तार की लंबाई रहेगी। कैसे निकाला हमने? कि हमें पता है इसमें तार कितने लगे हैं? 5, और प्रत्येक तार की जो लंबाई है वो कितनी है? 35 मिलीमीटर है।
तो एक तार 35 का, दूसरा 35 का, तीसरा 35 का, ऐसे 5 तार लगा दिए गए हैं और सब में 5 से हम गुणा कर देंगे तो कुल लंबाई उसकी निकल के आ जाएगी। अब ये क्या, एक वृत्त है और वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2πr होती है, तो वो भी लगा दिया हमने। देखो यहां से कितना आ गया, 285 तार की लंबाई निकल के आ गई। अब क्या पूछा गया है, अब पूछा गया कि एक ये त्रिज्यखंड बन रहा है, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो भाई कि त्रिज्यखंड कितने बन रहे हैं, तो त्रिज्यखंड का पहले तो मैं कोण निकालना पड़ेगा। पूरे वृत्त के द्वारा 360 डिग्री का कोण बनता है और टोटल ऐसे त्रिज्यखंड कितने बने, उसमें 10 बने हैं। अब 10 से इसको काटेंगे तो कितना आएगा, थीटा आ गया 36 डिग्री, यानी हमारा कोण जो त्रिज्यखंड बनाएगा वो 36 डिग्री का कोण बनाएगा। चलो जी, अब निकालना है हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल वो क्या होता है, थीटा बट्टे 360 पाए आर स्क्वायर। थीटा का मान कितना है, 36 बट्टे 360, पाई का मान 22/7 और आर का मान कितना है 35/2 इंटू 35/2। इससे ये कट जाएगा 10 बार, 2 से हम काट दें इसको कितने बार, 5 बार, 5 से कट गया 11 बार, 5 और 7 कितना हो जाएगा 35 कट गया, और 35 से गुणा जब 11 करेंगे तो 5 3 8 385/4 मिलीमीटर स्क्वायर इसका क्या आ जाएगा, क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए आप इसको नोट कीजिए। आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा इसका, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन को अभी सॉल्व करेंगे। देखिए 13 क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। आप ट्राई कीजिए इसमें क्या गिवन है और किस तरीके से आप इसको निकाल सकते हो। ठीक, चलिए हम इसको रफ करते हैं। और आप सभी लोग, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों को शेयर भी कर दो, जिससे उनका भी कुछ ना कुछ बेनिफिट हो जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, एक छतरी में 8 ताने हैं जो बराबर दूरी पर लगी हुई हैं। छतरी को 45 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक सपाट वृत्त मानते हुए दो क्रमागत तानों के बीच का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो देखो ये तो क्वेश्चन बहुत इजी सा दिख रहा है। क्या है कि इसकी त्रिज्या जो है 45 सेंटीमीटर है और एक वृत्ताकार ऐसे मान लिया गया है, इसमें 8 ताने लगाई गई हैं। इस तरीके से इसको बना दिया गया है। ऐसे मान लिया है कि एक सपाट तरीके का क्या था, वृत्त है, क्योंकि ताने जो होती हैं छतरी की वो इस तरीके से फोल्ड होती है, लेकिन अगर उनको स्ट्रेट कर दें ऐसे करके तो फिर जो साइड में फिगर दिख रहा है ऐसा कुछ फिगर बन के आएगा। तो थीटा का मान यहाँ कितना हो जाएगा 360, टोटल कितने हो गए अपॉन में 8 कर देना, वहां से थीटा का मान निकल के आ जाएगा, कितना आएगा 45 डिग्री का निकल के आ जाएगा, यानी 45 डिग्री का कोण आ गया यहाँ से। अब पूछा है कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बताओ। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, थीटा बट्टे 360, थीटा का मान कितना आया है 45 डिग्री, 45 बट्टे 360, पाई का मान 3.14 दे रखा है, इसमें नहीं दे रखा, तो 22/7 रख देते हैं हम। क्या रखेंगे 22/7 इंटू आर स्क्वायर, यानी 45 इंटू 45 कर देंगे। ठीक है, अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो इससे कितने बार कट गया ये 8 बार, 2 से काट दें इसको, सॉरी यहाँ तो 4 बार कटेगा, 2 से 4 बार कट जाएगा, 2 से 11 बार कट जाएगा, और 45 गुणा 45 होता है 2025, कितना होता है 2025 गुणा 11 गुणा 2025 बट्टे 7 चौके 28। अब इनको जो गुणा कर दो 11 से, 5 7 2 2 2 बट्टे 28, इतने
सेंटीमीटर स्क्वायर इसका निकल के आ जाएगा क्षेत्रफल। ये बात क्लियर है? चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करेंगे। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, आपसे आ रहा है या नहीं आ रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 को। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 में क्या है कि किसी कार के दो वाइपर हैं, परस्पर कभी भी आवंचित नहीं, तो मतलब टकराते नहीं है। जब कार के वाइपर होते हैं चलते हैं तो एक दूसरे से कभी टकराते नहीं, इस तरीके से उन्हें सेट किया जाता है। आवंचित नहीं करते हैं, टकराते नहीं है। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 25 सेंटीमीटर यानी त्रिज्या हो गई, वही तो एक एक्सिस पे ऐसे वाइपर है इस तरीके से वो साफ कर पाता है। ठीक है, तो त्रिज्या का मान होगा 25 सेंटीमीटर और 115 डिग्री के कोण पर घूमकर सफाई कर सकता है। तो पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ कितना क्षेत्रफल साफ हो जाएगा, यानी दोनों पत्तियों के द्वारा वो कितना क्षेत्रफल जो है साफ कर पाएंगे। तो अगर क्वेश्चन नंबर 14 को देखें, हम ऐसे मान लेते हैं कि ये कोई एक वाइपर है। क्या है? एक वाइपर है कुछ इस तरीके का, और जो कि इसके साथ कुछ एंगल बना रहा है। इस तरीके से तो नहीं दिखेगा, हाँ इस तरीके से, इस तरीके से वो कुछ घूमकर 115 डिग्री का कोण बनाता है और उसकी त्रिज्या कितनी है? 25 सेंटीमीटर है। तो ये 25 सेंटीमीटर का क्या है? वाइपर है। ये बात क्लियर है? अब बताना है इसके द्वारा क्षेत्रफल कितना कवर होगा। तो ऐसे ही कितने वाइपर होते हैं कार में? दो वाइपर होते हैं, तो दोनों को हमें क्या करना पड़ेगा, फिर एक का क्षेत्रफल जितना आएगा उतना ही दूसरे का आएगा, दोनों का गुणा कर देंगे। जो एक का क्षेत्रफल निकल के आएगा उसमें क्या कर देंगे? 2 से गुणा कर देंगे, तो दोनों का क्षेत्रफल निकल आएगा। चलिए हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360, यानी 115 बटे 360। पाई का मान इसमें दे रखा है क्या? नहीं दे रखा, नहीं दे रखा तो 22/7 रख दो। 22/7 इंटू आर का मान 25 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब काटो इसको। कितने का? 5 से कट जाएगा ये 72 बार, 2 से कट जाएगा 36 बार, 2 से कट जाएगा ये 11 बार। तो यहाँ पे निकल के क्या आया? देखो ये आएगा 36 × 7, दिख रहा है ना? अब ऊपर क्या रहेगा? ऊपर देखो रहेगा 5 × 11 × 6 का 25 का वर्ग होता है 625 बटे 36 × 7। ये यहाँ से निकल के आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? हमें चाहिए दो वाइफर, तो हम इसमें 2 से भी गुणा कर देंगे। क्या करेंगे? अब 2 से गुणा कर देंगे। क्या रीजन है 2 से गुणा करने का? क्योंकि इसमें 2 वाइफर लगे होते हैं, उनके द्वारा टोटल क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। तो 2 से गुणा करोगे ये कट जाएगा 18 बार। 18 सत्ते कितना होता है? 126, तो बट्टे में आ गया। अब 5 से इसमें अगर गुणा कर दें तो कितना आएगा? 6 पंजे 30, 3125। 3125 में अगर 11 से गुणा कर देंगे तो वो निकल के आएगा 158125। कितना आएगा? 158125 निकल के आ जाएगा, और यही क्या होगा? इसका आंसर रहेगा। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आएगा? इसका आंसर निकल के आ जाएगा। ये इतना क्षेत्रफल दोनों के दोनों वाइफर कवर कर पाएंगे। एक वाइफर के द्वारा कितना क्षेत्रफल कवर किया गया था? ये इतना जो है वो एक वाइफर के द्वारा क्षेत्रफल कवर किया गया है, और दोनों वाइफरों के द्वारा क्षेत्रफल जो कवर किया जाएगा उसमें 2 से गुणा कर देंगे, तब इतना क्षेत्रफल वो निकल के आ जाएगा। चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करो। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस
80 डिग्री के कोण वाले एक त्रिज्यखंड के भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। त्रिज्यखंड में 16.5 किलोमीटर की दूरी तक लाल रंग के प्रकाश फैलाता है। अच्छा, समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। देखिए 15 क्वेश्चन को भी हम सॉल्व करेंगे कि जहाज है, मान लो अब वो 16.5 किलोमीटर की दूरी को वहां दिखा पा रहा है, तो आर का मान हो गया 16.5 किलोमीटर, और वो भी कितना 80 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा का मान कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, अब हमें क्या बताना है कि इसका क्षेत्रफल कितना होगा जो 80 डिग्री के कोण पर। वो इन चीज़ों को जैसे अगर कोई भी हम लाइट को मारें तो इस तरीके से लाइटें जा रही हैं और इन दोनों के साथ कितना 80 डिग्री का कोण बना रहे हैं, तो इसके द्वारा एक त्रिज्यखंड बन जाएगा। कैसे? इस तरीके से एक त्रिज्यखंड बन रहा है, इतने एरिया को वो कवर कर रहा है। यहाँ 16.5 किलोमीटर का ये डिस्टेंस है, ये 80 डिग्री का यहाँ कोण बना रहा है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 80 बटे 360, और इसमें पाई का मान खुद दे रखा है 3.14 हमें पुट करना है। तो इंटू 3.14 इंटू आर का मान कितना है 16.5 इंटू 16.5। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। 0 से 0 कटेगा, 4 से कटेगा 2 बार, 4 से 9 बार, यानी ये बन के आ जाएगा। और इन सब का आप अगर गुणा करोगे तो कितना आएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर का एरिया ये कवर कर लेंगे। इन दोनों का गुणा कर लोगे इन सब का तो कितना आएगा 189.97 किलोमीटर का ये एरिया क्या कर पा रही होंगी लाइटें कवर कर पाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम 16 को सॉल्व करेंगे। आप ट्राई कीजिए, आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। चलिए, अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो हमें कमेंट कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है 16। एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइने बने हुए हैं जैसा कि आपको आकृति में दिख रहा है। चलिए जी, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेमी है, और देखो पहले त्रिज्या दे रखी है हमें, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या है त्रिज्या दे रखी है 28 सेमी। ठीक है, और 0.35 पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल कवर किया है तो उसको 0.35 रुपये उसे देने पड़ेंगे। ठीक है, चलो जी, अब क्या कह रहा है कि इन डिजाइनों को बनाने में लागत ज्ञात कीजिए। पहले तो ये देखेंगे कि क्षेत्रफल एक्चुअल में इसने कितना कवर किया है। थोड़ा सा डायग्राम बना के देखते हैं हम। देखो सपोज करो ये इस तरीके से 6 डिजाइनें बनी हुई हैं। डिजाइनें कौन सी हैं? ये वाली। इस तरीके से कुछ डिजाइन बना दी गई हैं, लेकिन आपको बीच में जो फिगर दे रखे हैं वो नहीं दे रखे हैं। अब उनको हम अगर मीट करा दें, मिलाएंगे, तो कुछ इस तरीके की ये डिजाइनें बन के नजर आएंगी। और इससे क्या पता चलेगा कि ये सब के सब क्या हैं त्रिज्यखंड हैं। क्या हैं ये? त्रिज्यखंड बने हुए हैं। तो हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे। अच्छा जी, अब ये भी पता करना है कि हमें ये कोण कितने डिग्री का बनाएगा। तो कोण जब 6 है तो 360 का पूरा वृत्त बनाता है, और 6 जगह उसको हमने डिवाइड कर दिया, बांट दिया है, तो फिर क्या रहेगा 60 डिग्री का वो कोण तैयार कर देगा। ये कोण कितना हो जाएगा 60 डिग्री का एक के लिए। तो थीटा का मान कितना हो गया 60 डिग्री हो गया। चलो भाई, अब हम सारी चीजें पता हैं, पहले हम एक डिजाइन का क्षेत्रफल निकालेंगे। कैसे? पहले त्रिज्यखंड का पूरा क्षेत्रफल निकाल लेंगे, उसमें से त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे, और जो रिमेनिंग बचेगा वो क्या आ जाएगा डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। एक डिजाइन का क्षेत्रफल आने के बाद उसमें हम 6 से गुणा कर देंगे, तो 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल निकल के
आ जाएगा। ये बात क्लियर है। चलिए तो पहले क्या करेंगे हम, चलिए पहले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। किसका? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? थीटा बट्टे 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू कितनी है? 60 बटे 360 इंटू पाई का मान इसमें दे रखा है? नहीं दे रखा, तो 22/7 रख देंगे इंटू आर स्क्वायर यानी 28 इंटू 28। इससे ये कट गया 6 बार, 7 से कटेगा ये 4 बार, 2 से 3 बार, 2 से ये 11 बार। और ये 28 है, 80 नहीं है। यहाँ कितना है? 28। और 28 56 112, तो इनका गुणा करेंगे हम, 112 हो जाएगा। 112 गुणा 11 बटे 3। इनका गुणा कर दो, 2 3 2 1 बटे 3। इतने सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया? इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब 3 से हम इसमें भाग लगा देते हैं। क्या करेंगे? 3 से भाग लगाते हैं, मत लगाओ, पॉइंटों में आएगा, वैसे भी प्रॉपर भाग नहीं जा रहा है। अब निकालेंगे हम क्या? अब निकालेंगे इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है? कमेंट करके बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है? √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। √3/4, यहाँ थोड़ा 4 नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन को हटा देते हैं, अब कर लें। चलिए √3/4 क्या है? भुजा स्क्वायर होता है। √3 का मान उसने कहा है को 1.7 रखना है हमें, ये क्वेश्चन में दे रखा है। बट्टे में 4 है, इंटू 28 इंटू 28, 4 से कटेगा ये 7 बार। और जब हम इन सब का गुणा कर लेंगे तो कितना आएगा? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर निकल के आ जाएगा। कितना आएगा? 333.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, अब ये समबाहु त्रिभुज का आ गया। अब निकालेंगे हम डिजाइन का क्षेत्रफल। किसका? डिजाइन का क्षेत्रफल। डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन का क्षेत्रफल क्या होता है कि पहले क्या था हमारे पास? एक पूरा त्रिज्यखंड था ये। अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लिया, उसका त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लिया, और त्रिज्यखंड में से त्रिभुज को हम क्या कर दें? माइनस कर दें, तो बचा क्या? ये डिजाइन। ठीक है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कितना है? हाँ जी, 1232/3 माइनस कितने से गुणा कर देंगे? माइनस करेंगे, सॉरी, 333.2। तो ये आ गया एक डिजाइन का क्षेत्रफल। लेकिन हमारे पास डिजाइनें कितनी हैं? वो है डिजाइनें 6। तो इसमें हम 6 से गुणा कर देंगे। ये आ जाएगा भाई 6 डिजाइनों का क्षेत्रफल। तो 6 से इसमें गुणा कर दो। जैसे ही 1232/3 गुणा कितना करेंगे? 6 से, माइनस 6 गुणा 333.2, 3 से ये कट जाएगा 2 बार, 2 से गुणा कर दो, 2464 हो जाएगा। माइनस इसमें करोगे 6 दूनी 12, 18 1 19, 19 19, यानी 1999.2 आएगा। अब इन दोनों को हम माइनस कर दे रहे हैं, तो यहाँ आएगा 0.8, 13 9 और 4 13 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 5 9 और 6 15, यहाँ 4 ही रहेगा। नहीं नहीं, 4 नहीं, 3 रह जाएगा, और 3 रहेगा तो 13 हो जाएगा। 13 में से 9 हो जाएगा तो 4 बचेगा। यानी इतना क्षेत्रफल हमें डिजाइन का निकल के आ गया। टोटल क्षेत्रफल जो कितना आ गया डिजाइनों का, वो आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक्चुअल में पूछा क्या गया है हमें कि अब बताओ भाई इसके लिए कितना चार्ज लगेगा। इसमें हम 0.35 से हम क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो 35 अट्ठे होता है 280, 28 हासिल हो जाएगी। 35 चौके होता है 140, 140 और 28 168 हो जाएगा, यानी 16 हासिल होगा। अब 35 छक्के देखना है, तो 35 छक्के होता है 210, 210 और 16 226, हासिल कितना आएगा? 21। और 35 चौके 140 और 21 161, एक अंक पहले दशमलव है, तो यानी 16,168 रुपये का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। इतने रुपए का, कितने रुपए का पेमेंट करना पड़ेगा? 16,168 रुपये का उसको पेमेंट करना पड़ेगा। नहीं, इसमें 162.68 आ रहा है, कहीं पॉइंटों में मिस्टेक हो रही है क्या? पॉइंटों में एक तो, ठीक है ठीक है,
एक अंक पहले नहीं आएगा, 2 अंक पहले, 2 अंक ये रहे, 3 अंक ये रहे, तो 3 अंक पहले हम क्या लगाएंगे, पॉइंट लगा देंगे। कितना आएगा 3 अंक पहले, 16 हो ना, इसमें हम 3 अंक पहले पॉइंट लगा देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे 161.68, इतने रुपए का ही पेमेंट वो क्या करना पड़ेगा, उसको देना पड़ेगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों का शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।